हाय ट्रेडर्स, वंस अगेन वेलकम टू अशफाक सर्स क्लास। और जैसे हमने आपको कल के एनालिसिस में एक इंडिकेशन दे ही दिया था कि मार्केट में जो है वो एक डिप आ सकता है। हाँ, डिप के लिए हमने जो कंडीशन रखी थी कि अगर अप ट्रेंड को स्ट्रांग रहना है तो डिप की जो लेवल दी थी, देखो उस लेवल के तो नीचे मार्केट खुली है, इसका मतलब डिप ज़्यादा हुआ है। तो हमने कहा था कि अगर उसका मोमेंटम फास्ट रखना है निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो जो हमने लेवल्स बताए थे कल के दिन, जैसे कि निफ्टी में था कि वो 500 एंड 550 के बीच में उसने रुकना चाहिए था, तो वो तो खुला ही है उसके नीचे, तो इसका मतलब कि डिप ज़्यादा है। तो अब क्या हो सकता है, तो अब अगर निफ्टी को पॉजिटिव होना है तो ये जो लेवल हमने ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन 17,400 की लेवल निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगी। उसके बाद हमारी और एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं कि गैप फिल थ्योरी। तो अगर निफ्टी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पर ड्रॉ की है 17,400 को क्रॉस करती है, तो फिर ये गैप को फील कर सकती है कल जहाँ ये क्लोज हुई थी, और जो इसने आज गैप डाउन दिया है, तो वो लेवल को ये फील कर सकती है। वो लेवल फिर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो लेवल है ये लेवल 17,580 के आसपास। लेकिन ये गैप कब फील होगा या निफ्टी वहाँ तक कब पहुँचेंगी, जब निफ्टी क्रॉस करेंगी 740, तो ही कंफर्मेशन आएगा। और अभी निफ्टी कहाँ खड़ी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूँ, हमने 2-3 वीडियो पहले जो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो एक बुलिश पैटर्न है वो बताया था आपको, और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है। तो अब ये निफ्टी आकर एग्जैक्टली देखिए उसी बॉटम पर खड़ा है। तो अभी लाइव मार्केट चल रही है, और लाइव में हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। निफ्टी यहाँ से टर्न ले सकती है, लेकिन अगर आपको निफ्टी पे बाय करना है निफ्टी को, तो कब करना है, जब वो 17,400 को क्रॉस कर देंगी। टारगेट क्या होंगे, टारगेट होंगे 17,580 के। मतलब ये जो गैप हुआ है ये गैप फिल हो सकता है। और अगर ऐसे नहीं हुआ, यहाँ से अगर और ज़्यादा डीप निफ्टी में आ सकती है, तो फिर वो कहाँ तक जा सकती है, तो वो गिर सकती है फिर 17,138 के लेवल तक। और अगर ये लेवल टूट जाती है करंट लेवल, तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड वीक हो जाएगा, और जैसे वो साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट साइडवेज ही है, छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश चल रही थी, वहाँ पर भी वो साइडवेज हो जाएंगी। राइट नाउ अभी भी मार्केट वीक है, क्योंकि एक बहुत बड़े गैप से नीचे खुली है, हमारी जो एक्सपेक्टेड लेवल के नीचे खुली है। तो इसको फिर से स्ट्रॉन्ग करना है या ट्रेंड को रिज्यूम करना है, तो 17,400 को क्रॉस करना पड़ेगा। निफ्टी के कंपैरिजन में जैसे कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है, हमने कई बार बोला भी है, आज भी स्ट्रॉन्ग ही है। अगर आप देख रहे होंगे कि निफ्टी गिर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी एक साइडवेज लेवल में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी क्या है, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन करंट जो उसका अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि हमारी जो गिवन लेवल है, अगर उसके नीचे जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मोमेंटम स्लो हो जाएगा। अप ट्रेंड रहेगा लेकिन मोमेंटम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का मोमेंटम स्लो हो सकता है। ये रिज्यूम कब होगा, अगेन जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है वो है 38,628। तो हमको यही लग रहा है कि एक हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि बैंक निफ्टी ये हाई क्रॉस करके रिज्यूम कर देंगी अपने अप ट्रेंड को, या कम से कम ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको फील कर देगी। तो अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है अभी 38,628 के लेवल को, तो वो उसका अगला टारगेट हो जाएगा। जो कल का क्लोज था जहाँ से गैप आया है वो 38,940 के आसपास, जो हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर नहीं करता, तो फिर कहाँ तक गिर सकता है, तो बैंक निफ्टी का भी अगेन जो पुराना गैप है जो उसने फील नहीं किया है, वो लेवल है अराउंड 38,150 के आसपास। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम नहीं करता, तो वो गिर सकता है 38,150 के लेवल पे, जहाँ पर उसका पुराना गैप था। तो वो उस गैप को फील कर सकता है और फिर दोबारा बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ तक बैंक निफ्टी चल जाता है, तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड अब थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर ये गैप फिल के लिए जाएगा तो ये अप ट्रेंड साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो साइडवेज ही है, छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट
साइडवेज हो जाएगा। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को अप मूव देना है तो ये जो हम आज लाइव मार्केट में एनालिसिस करके बता रहे हैं, इन्हीं लेवल से अगर वो अप मूव देना शुरू करते हैं तो दोबारा ये अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये फिर भी नहीं है कि ये अपना पुराना हाई दोनों भी क्रॉस कर देंगे। पुराना हाई तो आज किसी भी कंडीशन में क्रॉस होने से रहा। क्या हो सकता है बेस केस, जहाँ से गैप क्रिएट हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो 38,940, तो अगर 38,628 की लेवल क्रॉस होती है तो ये गैप फिल हो सकता है जो कि 38,940 के आसपास। और अगर और करेक्शन डीप होता है तो फिर ये जो अगली लेवल है 38,150, ये भी एक गैप था, ये फिल हो सकता है। और अगर ये गैप फिल हुआ तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा अप ट्रेंड से। और अगर अभी यहाँ से कवर करता है ना तो छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो होप हमारे एनालिसिस आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। कमेंट कीजिए आपको कैसे लग रहे हैं हमारे एनालिसिस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।